तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 81वां मॉक टेस्ट है, यानी इससे पहले 80 मॉक टेस्ट को कर चुके हैं। अगर आप पुराने वीडियोस को कर भी चुके हैं ना, तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप 75 क्वेश्चंस को 25 मिनट के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा है, कोई थोड़ा कम है, तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यह मॉक टेस्ट रोज़ सुबह 7:30 बजे आता है। साथ में मैं बात करूं तो आप देख लीजिए कौन से पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, उसके नीचे में सारी बातें देखिए, यहां पे है, सब बातें बताई गई है, आप इसको देख लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप टेलीग्राम में ज़रूर पूछ सकते हैं, वो रास्ता हमेशा आप सबके लिए खुला है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, और इससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं आपको सफिशियंट समय दूंगा यहाँ पे सोचने का। पुरानी वीडियोज़ में थोड़ा समय कम दिया हूँ, लेकिन अभी मैं सफिशियंट समय दे रहा हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, 28 मिनट का हो जा रहा है। तो आपके पास सफिशिएंट समय है, आप अच्छे से सोचिए, जवाब दीजिए, और लगता है कि उस समय भी नहीं हो पा रहा ना, तो तुरंत पॉज कर दिया कीजिए। पहला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? देखिए, अगर बात करें आचार्य विनोबा भावे का ना, तो ये किसमें, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पहली बार इन्होंने गिरफ्तार हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? विजयवाड़ा किस नदी के, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? कौन सा कंपनी है वो? एयरटेल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? चलिए, यहाँ पे दो चीज़ तो किसी को नहीं लगेगा, कॉमन ये चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो में कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर इन दो में कन्फ्यूज़न है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। इसमें क्या है, एक वर्ड है जनता, और जनता लोगों में क्या है, जात पात का चीज़ अभी भी बहुत है। तो यहाँ से आपको जात याद रखना है और ऑप्शन सी करेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी का चोल चित्रकार जिस विख्यात शिव मंदिर में खोजे गए हैं वह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजावुर। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? चलिए, मैं बात करूं भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो प्रत्यक्ष में आपको होना नहीं है, यहां पे प्रतिनिधियों का है, तो ये बिल्कुल सही है, ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? चलिए, बात करें इन दिए गए ऑप्शन में से ना, तो इन दिए गए ऑप्शन में से आपको सबसे ऊपरी परत क्या है? आयोनोस्फीयर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? तेल रिफाइनिंग कारखाना कहां पे है? बरौनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? लालपाल बाल द्वारा कौन सा? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला जिसकी दुर्घटना अंतरिक्ष से लौटते समय हुई, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? कोलंबिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है?
देखिए, जब भी कभी गतिरोध होता है ना कोई बिल को लेकर के, तो उसका ज्वाइंट सीटिंग होता है ना, यानी संयुक्त बैठक बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के सभापति करते हैं। और उसको बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का ना, तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एज यू लाइक इट किसकी रचना है? एज यू लाइक इट किसकी रचना है, तो शेक्सपियर का ये रचना है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां विख्यात वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खां किसके प्रसिद्ध विख्यात वादक हैं, तो ये सरोद के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कौन सा समिति है ये? राज्य समिति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोना किस खेल से संबंध है? लोना का किस खेल से संबंध है, तो एक कबड्डी से। इस जो पब्लिकेशन है ना, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज उल्टा पुल्टा दिया है क्वेश्चंस का, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? कौन से है? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? चलिए बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का, तो ये डोलावीरा नहीं है, धौलावीरा होगा। दूसरा लोथल, ये भी है। कौशाम्बी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? किस शहर में है, तो सुचिंद्रम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन गठित की गई थी, कब गठित की गई थी? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को गठित की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा खरीफ फसल है? बात करें खरीफ फसल की, तो उसमें मक्का, बाजरा, ज्वार तीनों आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग में एटीएम का अर्थ है? एटीएम का क्या अर्थ है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया? बात करें विश्व ब्रेल दिवस की, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे की बात करें, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख के पलक का झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है? आंख के पलक का झपकना ना शारीरिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी और ऊर्जा में आप नहीं चले जाइएगा, समझे। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता होगा, ये अध्यक्षता कौन करता है? कभी कभी जो ये अध्यक्षता है ना, ऐसे टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप लोग भी टाइपिंग करते होंगे तो पता होगा कि हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलिए देखिए, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता की बात करें ना, तो उस
जो क्षेत्र है वहाँ के संबंधित जो पंचायत का मुखिया होता है वो करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के घोषित परिणाम में आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी। अच्छा, ये विक्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी और ये पहली बार नहीं था, ऐसा दूसरा बार हुआ था, इसीलिए ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। 62 सीटें, ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले बार इनको 67 सीटें मिली थी, इस बार 5 सीटें इनको कम मिले हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है? तो मचकुंद बिजली परियोजना कहां पे? तो कोरापुट में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा स्थान तेल रिफाइनरी क्षेत्र से संबंधित है? बात करें अगर तेल रिफाइनरी की ना तो हल्दिया, यहां पे एक ही ऑप्शन में हल्दिया करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति है, संथाल कहां के जनजाति है? बात करें संथाल की, अगर इन सारी चीज़ों में अगर मुख्य की बात करें तो ये झारखंड में रहते हैं, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी मिलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस यानी जिसको इंटरनेशनल वॉलेंटियर बोलते हैं हर वर्ष मनाया जाता है। कितने तारीख को? 5 दिसंबर को। अभी मैंने क्या बताया, 4 दिसंबर को क्या बताया है और 5 दिसंबर को क्या बताया है, दोनों को रिलेट कीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य है? तो असम की। अगला प्रश्न है विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां विक्रेता बाजार कैसी स्थिति है? जहां पे मांग पूर्ति से अधिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जा रहा है। चलिए मैं 2020 के डेटा का बात करता हूं तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू और कश्मीर है। बात करें केरला तो केरला आपको मसाले में है, रबड़ में है। असम तो चाय में है ही, और बिहार छोड़िए, हम लोग किसी चीज़ में आगे नहीं है। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते हैं? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो तबला। अगला प्रश्न है स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक तो रामकृष्ण पिल्ले। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम समाचार पत्र था? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गैजेट था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जे हिकी के द्वारा यह चलाया गया था। अगला प्रश्न है सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? गणपूर्ति को इंग्लिश में कोरम बोलते हैं। कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? बात करें 2020-21 की बजट की, आम बजट की, और उसमें भी स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो कितना हो जाएगा? 69,000 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहां प्राप्त नहीं हुए थे? चलिए अगर आप एक बार भी ऑप्शन पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा लोथल, कालीबंगा और रोपड़ ये तीनों हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। नागार्जुन कोड़ा ये नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोरू शहर
किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरू शहर क्या है? तो ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। फ्रेंच गुयाना का एक शहर है कोरू, वहीं पे ये बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना निम्नलिखित से संबंधित है। सॉरी, देखिए स्वर्ण चतुर्भुज योजना क्या है? 4 महानगर है। 4 महानगर कौन कौन सा है मैं बता रहा हूँ। ए हो गया आपका दिल्ली, ए हो गया आपका मुंबई, ए हो गया आपका कोलकाता, ए हो गया आपका चेन्नई। इन चारों को एनएच से, नेशनल हाईवे से जोड़ने का जो एक विचार आया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था 1995, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1995। और एक किससे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति के जयंती पर मनाया जाता है? चलिए अगर बात करें किस व्यक्ति के, तो स्वामी विवेकानंद, और बनना है तो स्वामी विवेकानंद और अब्दुल कलाम जैसे इंसान बनना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, आम बजट 2020-21 में कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई? चलिए इंडिया में अभी क्या है, अभी सारे जो जितने भी ट्रेन हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक में बोल रहा हूँ, डीजल पे चलते हैं, डीजल इंजन है। तो जो है इलेक्ट्रिकल अभी कैसा होगा, कैसा इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगा, उसको क्या होना, तो इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए रेलवे पटरियों के बीच में बनाना पड़ेगा। इसीलिए इस बार लक्ष्य रखा गया है 2020-21 में 24,000 किलोमीटर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन चलाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? डाला नहीं, ये ढालना होगा, ई वाला ढाला गया था। किनके? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के जो रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। मैं जानबूझ के आज इस क्विज को आप लोगों को कराया हूँ, ठीक है। मैं पोल करना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि कितना कन्फ्यूज़न है आप लोगों के अंदर। तो दो चीज़ है, दो क्वेश्चंस है। एक, किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? तो ये अभी 42 है, मैं थोड़ा देर पहले इसको देखा हूँ। तो टोटल 64 लोग पोल किए हैं, जिसमें 4 लोग इसको किए हैं और 60 लोग केवल दिन में किए हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का क्रिया दिन और रात में कैसे होगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होगा, केवल दिन में। ठीक है, लेकिन जो बुक है वो भी दिया है दिन में अथवा रात में, ये तो बुक का आंसर है, तो खैर छोड़ ही दीजिए बुक का आंसर। इसके बाद अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो ज़रूर आइए, टेलीग्राम में डिस्कशन है, वहाँ पे कुछ एविडेंस भेजिए ताकि कुछ ट्रस्ट किया जाए। छोड़िए, अगला प्रश्न है, और ये चल रहा है ना, ये जो वर्ल्ड कप का ये जो फाइट चल रहा है, ये चलते रहना चाहिए। मैं इसको आज शाम में क्लियर करूँगा कि एग्जैक्टली आप लोग ये है क्या और कैसे चल रहा है, फाइट क्यों है। अगला प्रश्न है, सार्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है।
सबसे पहले तो आप सार्स जो है इसका फुल फॉर्म जानिए। सार्स कोरोना जैसे महामारी एक कुछ ही दिन, ज़्यादा नहीं हुआ समय, इसको कुछ साल हुए, तो इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ए से आपको पता चल गया होगा क्या होगा, एक्यूट होगा, एक्यूट हो गया, यहाँ पे एक्यूट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि। देखिए, कोई भी चीज पानी में तैरेगा तो उसका घनत्व तो पानी से कम ही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न है, 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है। और वैश्विक दाता कौन सा कहलाता है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को ज़्यादा समय देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है। क्या हो जाएगा, आयतन घटता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है। धूल भरी आंधियां क्या प्रभाव डालती है, तो तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, रुधिर का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो है मानव शरीर का तापमान स्थिर रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधा अपने किस अंग के द्वारा सांस लेता है। किस अंग के द्वारा, तो पत्तियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। चलिए, जल का बात करें तो जल का कौन है, जाइलम, और फूड का फ्लोएम। ये चीज दो में तो आपको कंफ्यूजन ना ही रहा होगा। अगला प्रश्न है, एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। क्या कोणीय वेग एक समान होता है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट किसका, थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों है। अगर इसका ऑप्शन आप पढ़े ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन किस तरह से रखा गया है और आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए, पहला ऑप्शन देखिए, तो क्योंकि सफ़ेद कपड़े हमें देखने में अधिक सुंदर लगते हैं। सुंदर का तो यहाँ बात ही नहीं है, साइंस में सुंदर और काला का कोई बात नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, सफ़ेद कपड़े बहुत सस्ते होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब अगर चले जाओ एक शर्ट लेने तो आपको समझ में आ जाएगा वाइट शर्ट का क्या है प्राइस। क्योंकि सफ़ेद कपड़े बहुत मजबूत होते हैं, ऐसा भी नहीं है। और क्या होता है रीज़न, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम उष्मा का अवशोषण करते हैं, इसलिए ये रीज़न सही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। आपको बताना है इंद्रधनुष किसके कारण होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का, और इसका आंसर आप लोगों को टिक लगाना पड़ेगा। देखिए, बात करें इंद्रधनुष का ना, तो इंद्रधनुष में एक चीज़ समझने का बहुत एक अच्छा ये है, उसको समझिए। देखिए, इंद्रधनुष क्या है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण किसका, वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। किसके द्वारा, तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा। इन तीनों के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये चीज़ समझिए, कहीं कहीं आपको तीनों दे देगा, उपयुक्त सभी दे देगा तो आप शायद उसको टिक लगा देंगे, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन है ना तो आपको ऑप्शन डी टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसने दिया था। बात करें जीन शब्द का तो जॉनसन ने दिए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है।
सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या हो जाएगा? यूरेनियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? चलिए, रडार का उपयोग क्यों? तो जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्रव तरंगे क्या है? देखिए, एक चीज यहां पे छुपा हुआ है, प्रा छुपा हुआ है। श्रव्य का मतलब क्या होता है? ऑडिबल, जिसको हम सुन सकते हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज को हम सुन सकते हैं। लेकिन प्रा का मतलब क्या? उससे ऊपर। तो क्या है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो है उसे प्राश्रव्य बोलेंगे। तो अब देखिए ऑप्शन, श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। चलिए बात करें जो क्या होता है, तो लवक या इसी को प्लास्टिड बोलते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनमें वर्णक होते हैं। ठीक है, इन्हीं में वर्णक होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में पांडुरीकरण होता है जब? आई थिंक ये बहुत लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, तो पांडुरीकरण क्या होता है? उन्हें अंधेरे में उगाते हैं। जब हम पौधे को बिल्कुल भी रोशनी नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा में उगाते हैं, तो उसे पांडुरीकरण बोला जाता है। तो क्या होगा? उन्हें अंधेरे में उगाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मोटर वाहन को पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? अगेन फिर बहुत हल्का क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? कैसे होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विबज्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? विबज्योर स्पेक्ट्रम का जो संबंध है वो किससे है? तो प्रकाश से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? किसके जलने से? तो हीरा के जलने से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो यस्टरडे का मॉक टेस्ट का आंसर था, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप में से सभी 100% लोगों ने इसका आंसर करेक्ट किया है। ये थोड़ा क्वेश्चन आसान भी था, मैं इसलिए इसको डाला भी था। और रीज़न क्या था कि परसों कुछ लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, ATP वहाँ पे होता है। चलिए बात करें आज का, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? देखिए ये सब आपके ऑप्शंस हैं। आपको क्या करना है, जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने इसका करेक्ट आंसर, आज के क्विज का जो है करेक्ट आंसर क्या है। साथ में आप ये भी बताइए कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। मैं फुल PDF दे रहा हूं, तो वहां पे क्या है, अगर आप आके उस वीडियो के नीचे थोड़ा कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलते रहेगा कि मैं जब भी कोई वीडियो कुछ होता है तो मैं आके देखता हूं कि क्या सिनेरियो है, इसमें कैसा, ये सेट इतना आसान था या ये सेट थोड़ा डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे लोगों का स्कोर कैसा है। आफ्टर दैट मैं ये जो 90 मॉक टेस्ट कराने के बाद मैं थोड़ा सा कटअप के बारे में बात करूंगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो ही, नहीं कमेंट करेंगे तो शायद मैं थोड़ा बात भी नहीं कर पाता हूं इस पे। रीजन क्या है कि मुझे आइडिया नहीं रहेगा। जब तक मुझे एक्चुअल चीज़ का पता नहीं हो, मैं किसी चीज़ के बारे में बोलना उचित नहीं समझता हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग शाम के वीडियो में। टाटा और बाय बाय, टेक केयर।